नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। अब रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में आरोपी रोशन चंद्राकर की ईडी कस्टोडियल जो रिमांड थी वो बढ़ चुकी है। कोर्ट ने 6 दिन के लिए कस्टोडियल रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। 27 मई तक के लिए इन्हें कस्टोडियल रिमांड के लिए सौंपा गया है। 5 दिन की ईडी कस्टोडियल रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था। PMLA स्पेशल कोर्ट ने कस्टोडियल रिमांड बढ़ाने के आदेश दिए हैं। तहसीन जैदी जुड़े हुए हमारे साथ। तहसीन, बताएं क्या हुआ आज दिन भर? देखिए, कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में जो आरोपी रोशन चंद्राकर है, जो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी हैं, इनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद इनको 17 तारीख को कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद इनको 5 दिन की रिमांड जो 21 तारीख तक थी उसमें उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद आज उनको जो कस्टोडियल रिमांड खत्म होने में पेश किया गया PMLA स्पेशल कोर्ट में। वहां पे उनके जो है उनके जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन यहाँ पे ईडी के वकील जो है उन्होंने तर्क इस बात का दिया कि इनमें कई लोगों से पूछताछ की जा रही है जिससे इनको कंफर्मेशन कराना है, तो इसलिए इनकी रिमांड जो है और उसमें 6 दिन की और दी जाए। तो उन्होंने ऐसा आवेदन लगाया था, तो जिसको दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद PMLA के जो स्पेशल जज हैं उन्होंने इसमें कह सकते हैं 6 दिन की यानी 27 मई तक इनकी कस्टोडियल रिमांड बढ़ा दी है। और इनका कहना था कि इसमें कई लोगों की और पूछताछ करनी है, बुलाना है, और वो जो तथ्य सामने आ रहे हैं, क्योंकि इन पे ये आरोप है, बताया जा रहा है कि इनके द्वारा ही जो कस्टम मिलिंग के जो पैकेट थे, जो 20 रुपए और 50 रुपए, वो इनके द्वारा ही लेके ही ऊपर दिए जाते थे। तो अभी इसकी तस्दीक कराना है। तो अभी फिलहाल इनसे ये रोशन चंद्राकर से ईडी अभी 6 दिन और पूछताछ करेगी। जी ठीक है तहसीन, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कवर्धा पिकअप हादसे के शिकार 19 लोगों में से 17 लोगों का आज सेमरहा गांव में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं 2 महिलाओं का अंतिम संस्कार सिंघरी और दलपी गांव में किया गया। अंतिम संस्कार में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। मृतकों के परिजनों को ढांढस भी बंधाया, साथ ही घायलों को समुचित इलाज कराने का आश्वासन भी दिया। एक साथ 17 चिता जली और पूरा जो माहौल था वो गमगीन हो गया। आसपास के लोग भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कांग्रेस शासनकाल में मंत्री और विधायक रह चुके अमितेश शुक्ला पर उनके बंगले के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों समेत जनप्रतिनिधियों ने अब गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि अमितेश शुक्ला ने अपने बंगले की बाउंड्री वॉल गिराकर बंगले से सटे गोठान की जमीन पर कब्जा कर स्विमिंग पूल बना दिया। सघन वृक्षारोपण वाली लगभग 1 एकड़ जमीन भी अब उसी बाउंड्री में है। शिकायत डिप्टी CM तक पहुंच चुकी है। मामले में कलेक्टर ने जांच की बात कही है, जबकि अमितेश शुक्ला ने टेलीफोनिक चर्चा में जमीन उनके नाम होने का दावा किया है। लेकिन इस मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। देखें आप भी। कांग्रेस सरकार में पंचायत मंत्री और विधायक रहे अमितेश शुक्ला पर सनसनीखेज आरोप लग रहा है। आरोप है कि कचना रोड पर खमारडी जो इलाका है वहां पर सरकारी जमीन पे अमितेश शुक्ला जी का जो बंगला है उसके बगल से लगी करोड़ों रुपए की जमीन पर उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है। अंदर जो है वो स्विमिंग पूल का तेजी से निर्माण करवा रहे हैं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये जमीन गौठान की थी। इसके अलावा सब स्टेशन और सब पुलिस स्टेशन की ज़मीन थी। सामने आप देखेंगे स्विमिंग पूल का निर्माण तेज़ी से चल रहा है। इसकी तस्वीर हम आपको दूसरे तरफ से दिखाएंगे क्योंकि ऊंचाई होने के कारण हम यहाँ से देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा आप देखें कि उल्टे हाथ में जो अभी आप साइड देख रहे हैं उनके बंगले से लगी हुई ज़मीन है, बंगले की ही ज़मीन है, उससे लगा हुआ स्विमिंग पूल है। दूसरे तरफ काफ़ी सघन वृक्षारोपण, हज़ारों पेड़ हैं जो फॉरेस्ट विभाग ने किया हुआ है। गेट की चाबी शुक्ला परिवार के साथ है। आरोप जो लोग लगा रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। रोहित साहू है, स्थानीय पार्षद है। क्या आरोप है? आप लोगों ने डिप्टी CM को भी शिकायत करी है? देखिए, ये सरकारी ज़मीन जो है ये अवैध कब्जा कर लिया है और ये ज़मीन अभी का नहीं है, ये गौठान के रूप में हमारे गांव वाले से उपयोग करते थे और ये गौठान की ज़मीन है और ये पूरा बस्ती जानता है, ये स्वयं जानता है और यहाँ के जो पूरा पार्षद है राकेश धोत्रे वो भी जानता है कि गौठान की ज़मीन है। वो भी मैं इस ज़मीन को आज 45 साल पहले देख रहा हूँ कि ये कोई दीवार नहीं था, यहाँ से खुली रोड थी जहाँ जानवर चरा करते थे और यहाँ पर कुछ तार की फेंसिंग की गई थी और इसमें
फॉरेस्ट का एक बोर्ड लगा था प्लांटेशन का, यानी फॉरेस्ट ने यहाँ पर प्लांटेशन करी है। और इनका जो बाउंड्री वॉल था बंगले का, श्यामाचरण जी शुक्ल का बंगले का बाउंड्री वॉल जो था, जिस जगह में हम खड़े हैं, यहाँ से करीब सैकड़ों फीट दूर पीछे उनकी बाउंड्री वॉल थी और फॉरेस्ट ने फॉरेस्ट्री लगाई है। देखिए, अमितेश शुक्ला जी से हमने बात की है। उनका कहना है कि दस्तावेज में उनके नाम पर ज़मीन दर्ज है और उनका जो प्रतिनिधि है वो उसे देगा, वो अभी मध्य प्रदेश के बाहर है। कलेक्टर ने कहा है पूरे मामले की जांच कराएंगे। डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि मामले की जांच होगी। अब देखते हैं जांच में क्या निकल कर आता है और अगर ये ज़मीन कब्जे की है तो क्या इसे खाली कराया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि नगर निगम ने भी साफ कहा है कि स्विमिंग पूल के लिए किसी प्रकार की एनओसी उनसे नहीं मांगी गई है। तो कुल मिला के स्विमिंग पूल तो अवैध बन रहा है। अभी अवैध कब्जा है ज़मीन पर कि अमितेश शुक्ला की निजी ज़मीन है, जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आरोप काफ़ी गंभीर हैं। कैमरा अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। इधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून जारी किया और इस पर राहुल गांधी उनके निशाने पर हैं। राहुल गांधी का एनिमेटेड वीडियो बीजेपी ने जारी किया, जिसमें यह दिखाया गया है कि विदेशी शक्ति की चाबी से राहुल गांधी चलते हैं। जाति और राम मुद्दों पर राहुल गांधी को बोलते हुए भी इस वीडियो में दिखाया गया है। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। जाति 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 जाति। और इसी बीच बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। धान संग्रहण केंद्र में भीषण आग लग गई है। धान के भूसे में आग लगी है। हालांकि सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, आग पर काबू पाया। सरकंडा थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। ये तस्वीर देखिए बिलासपुर की, जहां धान संग्रहण केंद्र में भीषण आग लगी है। धान के भूसे में आग लगी है। हालांकि सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला यह बताया जा रहा है। और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के नेता अक्षय कांति बम फरार चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक सुर्खियों में रहने वाले अक्षय की मुश्किलें अब कम नहीं हो रही हैं। एक और अक्षय कांति बम फरार चल रहे हैं तो दूसरी ओर कोर्ट में उन पर धारा 420 के तहत कार्रवाई के लिए आवेदन लगाया गया है। इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। पुलिस को अक्षय बम को 8 जुलाई तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना है। बता दें कि कांग्रेस से लोकसभा के उम्मीदवार अक्षय कांति बम नाम वापसी लेने के बाद चर्चाओं में आए थे। इसके बाद 17 साल पुराने मामले में धारा 307 के मामले में वारंट जारी होने के बाद अक्षय कांति बम अब भी फरार चल रहे हैं। लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उनके वकील के द्वारा एक हाजिरी माफी का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो कि न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया। उसके पश्चात में उनके विरुद्ध में एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जो कि खजाना थाने को प्राप्त हुआ है। फिलहाल अभी तक उनको हमने कई बार ढूंढने का प्रयास किया है। इस समय वो अपने घर पर निवास नहीं कर रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिव महापुराण कथा सुनने धमतरी जिले के कुरुद पहुंचे। यहां पंडित प्रदीप मिश्रा से उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी। सीएम व्यासपीठ के सामने अतिथि दीर्घा में अपनी पत्नी कौशल्या देवी के साथ बैठे दिखे। कुरुद में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा लोगों को शिव महापुराण सुना रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और ऋषि मुनियों की तप स्थली रही है। ये भी कहा कि आज के दौर में पढ़े लिखे संपन्न लोग भी धर्मांतरित हो रहे हैं। इसके कारणों को जानना, उनकी घर वापसी कराना बेहद जरूरी है। श्री प्रकाश उर्मिला जी छापा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।